किसान, राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। अलीगढ़ 18 मई 2025। भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अपना संगठन विस्तार किया। राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन भानु में शामिल होकर पद ग्रहण किया और सदस्यता ली। इस अवसर पर नवनियुक्त सदस्यों ने भारतीय किसान यूनियन भानु और रहीश ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर गुलहसन, राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष मुस्तकीम राजपूत ने अलीगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने वाले मुख्य कार्यकर्ताओं में मोहम्मद तारिक भाई, मुसेफ अली खान, मुबारक भाई, नासिर अली, अहबाब उन नवी, अत्ताउर रहमान, इमरान खान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद राहुल, मोहम्मद सोहेल, इरफान मलिक, रयान सलीम और मोहम्मद यासर प्रमुख रहे। भारतीय किसान यूनियन भानु ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला अलीगढ़ के जमालपुर मोहल्ला के अंदर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कुछ पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर रहीश यहां पहुंचे हैं और यहां कुछ संगठन के लोगों को जोड़ने के लिए आज यहां राष्ट्रीय सचिव रहीश ठाकुर यहां अलीगढ़ जिले के अंदर पधारे हैं। जो हमने ये सभा की है किसान मजदूर की, इसमें जो हमारे तारिक भाई हैं अलीगढ़ जमालपुर से, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं को इसका सारा जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी टीम भी हम देख रहे हैं कि सारे युवा और एक से एक बड़ा योद्धा, और हम तो ये कहेंगे सबसे बड़े योद्धा तो हमारे तारिक भाई हैं, जिनको हमने जिलाध्यक्ष बनाने की ठान ली है और जिलाध्यक्ष भी इनको मेन बॉडी का बनाया जाए। ऐसी क्या परेशानी इन लोगों पर आ पड़ी जो भारतीय किसान यूनियन भानु में जुड़े हैं? ये लोग इन्होंने ज्वाइन किया है। पत्रकार महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए, क्योंकि आप एक ऐसी कड़ी हैं कि जो किसान मजदूर की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिससे कि इनकी सच्चाई शासन प्रशासन के अंदर जाती है। कोई भी अपने परिवार को बखेरना नहीं चाहता जब तक उसमें कोई बेहुदा लोग ना घुसे। बेहुदा लोग कैसे होते हैं कि मान लो कोई आदमी 10 साल से 5 साल से ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रहा है, पब्लिक जोड़ रहा है, खर्च खराबा कर रहा है और उसकी सुनी ना जाए, उसको भटकाया जाए, तो भाई वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो देखेगा। यही इनके सामने भी प्रकरण रहा है कि जो इन्होंने स्वराज को इस्तीफा देके और भानु को ज्वाइन किया है, और मेरे नज़र में आज ये बिल्कुल सही मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अब इनको शायद, मुझे जो उम्मीद है कि कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठाकुर भानु प्रताप एक ऐसे महाभारत के अर्जुन हैं कि जो अपने कार्यकर्ता के लिए आधी रात भी अगर उनको पता चल जाए तो सीधा उनका चाबी पे हाथ जाता है और अपने कार्यकर्ता के पास पहुंचती है गाड़ी में। ये भानु प्रताप एक ऐसी शक्ति है। इसीलिए यहाँ आया और मैंने तारिक भाई से मेरा संपर्क हुआ 2 दिन पहले। संपर्क होने के बाद आज मैंने इनको पद देकर सारी टीम को और भानु में शामिल किया है। नाम है आपका? मेरा नाम अत्ताउर रहमान है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से भारतीय किसान यूनियन भानु को ज्वाइन किया है आपने और से 100-150 लोग यहाँ पे आज जुड़े हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पर जो काम होते हैं उनमें जो परेशानियाँ आ रही हैं हम लोगों को, हम उनको सॉल्व करने के लिए भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया है। और पार्टी के बारे में बहुत सुना है अपने कार्यकर्ताओं से, तो जैसा भी अब आगे देखते हैं क्या रहता है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज भानु को ज्वाइन किया है? और भारतीय किसान यूनियन स्वराज में काम करते थे पहले आप? भारतीय किसान यूनियन स्वराज में मैंने कम से कम अपना 1.5 साल 2 साल तकरीबन दिया। उसमें जो भी था, मेरे साथ जितनी भी परेशानियां थी, उन्होंने कभी अपना नहीं समझा, उन्होंने मेरा ही समझा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय किसान जो भानु है वो बहुत मजबूत है, बहुत ईमानदार है। जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं रहीश ठाकुर, ये बहुत ईमानदार हैं, जो मेरे कहने पर अपनी पूरी टीम लेकर आ गए 2 दिन में। तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता हैं 100-150 लोग, वो सारे इसी में मैंने ज्वाइन कराए हैं। तो जैसे कि मैंने वहाँ पूरा अपना ईमानदारी से सारा काम करा, इसी ईमानदारी से मैं भानु को और मजबूत करूँगा और मेहनत करूँगा इसमें।
तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। इस साल इस संगठन में काम करते हुए हो, पहले मैं एक सिपाही के रोल में था और मैं आपको अब बीती बता दूं कि मैं संगठन में जब गया था कि जब चारों तरफ से बर्बाद हो चुका था, मुझे पता नहीं था कि यूनियन क्या चीज़ होती है, कहाँ हरी टोपी है, कहाँ हरा गमछा है, कौन यूनियन का लीडर, हमें कुछ पता नहीं। उसने हमें एक नंबर दिया, नाम दिया, सुबह 8 बजे उसने हमें बुलाया। 8 बजे से पहले 7 साढ़े 7 बजे हम पहुंच गए। 7 बजे उस शख्स ने हमारी मदद के लिए सीधा डीएम को फ़ोन किया 7 बजे से, और डीएम ने उसको नमस्कार। पहली बार हमने 0 बैलेंस लिया था, तब हमें पता चला था कि संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मेरा कहना आप सबसे ये है कि संगठित रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं हर अधिकारी आपको लूटने खसोटने के लिए बैठा हुआ। इन 20 सालों में मैंने मेहनत करते हुए आज आपके बीच में इस मुकाम। अगर इनके पास कोई आदमी रात के 12 बजे से लेकर दिन में 24 घंटे कभी भी कोई पहुंच गया तो ये उसके साथ उठकर चल देते हैं। अगर हम किसी विधायक या सांसद या किसी और नेता के पास जाएं और उससे कहें कि हमारा फलाना काम होना है, तो देगा कि फलाने टाइम आना है या मैं फ़ोन कर देता हूं। हमारे रहीश ठाकुर एक ऐसे किसान नेता हैं, यदि तुम रात को 12 बजे पहुँचे तो तुम्हारे साथ उठकर चल देंगे कि चलो तुम्हारा काम मैं करवाता हूँ होना। तो भारतीय किसान भानु के राष्ट्र और इन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए, मैं इनके साथ रहता हूँ, इन्हीं के गांव का हूँ। इन्होंने ऐसे ऐसे काम कराए जो शायद हमने सोचे भी नहीं कि ये काम हो जाएंगे। इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि जमालपुर से यदि कोई भी समस्या हो, उस समस्या के लिए जिसकी भी समस्या है वो आदमी आए सामने और आकर के उस समस्या को बताए और हम उस समस्या में ज़्यादा से ज़्यादा अपना भागीदार बनेंगे और उसे हल कराने की कोशिश करेंगे। नंबर भाई का ले लेना और अपनी समस्या न बताना। क्यों हम जो एकजुट हुए वो इसीलिए हुए हैं कि हमारी कोई भी समस्या अगर कैसी भी हमारे सामने आती है तो हम उसका बैठ करके मिल करके समझें। एक कानून है कि अधिकारी से तुम मिलने जा रहे हो तो पुलिस की वर्दी की तरह अपनी पहचान की वर्दी भी जरूर होनी चाहिए। वर्दी के लिए तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करने, कुर्ता पजामा में जरूर नहीं है कुर्ता पजामा पहनना हो। अपने सिर पे या तो टोपी हो या हरी टोपी या गमछा हो गले में, और अपनी पहचान बताओ, मैं फलाने संगठन से आया हूँ और मेरा ये काम है और ये मेरा कार्यकर्ता है या मैं अपना इस काम को करवाना चाहता हूँ और ये जायज़ काम है, ये आदमी गलत है, ये सही है। जितने भी वाले थाने में रहते हैं आसपास, उनकी नज़र मेरे पर रहती है क्योंकि ये आदमी क्यों घुस गया थाने में। अगर आम आदमी तो वहाँ घूमते रहते हैं, खाली क्यों रहती है, उन्हें दिखाई देगी ये टोपी है। एक टोपी अकेला आदमी नहीं है। अब ये अकेला आदमी आया, कुछ पता नहीं कितनी भीड़ आ जाए यहाँ। सीटियों की सी तादाद है, लाइन लगती चली जाती है पीछे पीछे लगातार।